नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी लेकर आया हूँ ये बिहार के एक छोटे से गांव में घटी थी। बड़ी विचित्र तरीके से घटी थी इस घटना की कहानी। ये लड़का जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था वो किसी को बताता है ना, सब लोग कहते हैं कि तू हमें बेवकूफ़ बना रहा है या फिर तेरा दिमागी संतुलन खो गया है, तूने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो सपने में था। सच्चाई में ऐसा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन कोई विश्वास करे या ना करे, कोई पैरानॉर्मल वर्ल्ड से अपना मुंह नहीं फेर सकता। इस दुनिया में भूत प्रेत उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी बड़ी सच्चाई ये है कि हम लोग ऑक्सीजन की मदद से ज़िंदा रहते हैं। जी हाँ, ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ, होती है एनर्जीज़। और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो कह सकते हैं कि मेरे इस दावे में किसी भी प्रकार का कुछ भी मिलावट नहीं है। हाल तो इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूँ। तो इस घटना में जो जो लोग इन्वॉल्व थे, पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ और फिर कहानी के फ्लो में आगे बढ़ेंगे। पहले का नाम था कामरान, जो कि सेंटरली सब कुछ एक्सपीरियंस किया था। दूसरे का नाम था बादल, तीसरे का नाम था प्यारे, चौथे का नाम था अमानती और पांचवे का नाम था जिशान। ये पांचों क्लास 10th में पढ़ा करते थे। इसी जनवरी की बात है। और ये इतने पक्के वाले दोस्त थे ना कि इनका घर बिल्कुल आसपास ही था। स्कूल से घर आते थे और फिर घूमने के लिए चले गए। बढ़िया खेलेंगे खा लेंगे दोपहर से शाम तक, और फिर शाम को घर आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेंगे। ऐसा वाला इनका रूटीन था। एक दिन की बात है, ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि यार ये जो अपना कामरान था ना, कामरान के पास ना बहुत सारा खेत, उसका बगीचा अच्छा खासा, तो बगीचे में होते अच्छे खासे फल। तो ऐसे इन लोगों का मन करता है यार कामरान चलना तेरे बगीचे में चलते हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे, कोई फल लगे होंगे तो तोड़ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बगीचे तरफ बहुत टाइम से गए नहीं हैं। तो कामरान ने कहा कि ठीक है, घर पे नहीं बताएंगे वरना मम्मी पापा को पता चलेगा तो मुझे डांट पड़ेगी कि क्यों फल वल तोड़ने के लिए तुम लोग जा रहे हो, थोड़ा पक जाने देते, ये हो जाने देते। चलो बाकी अपने को एंजॉय करना है ना, तो चलते हैं। घर पे बोलेंगे कि आगे मैदान तरफ, जंगल तरफ हम लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे इन लोगों की प्लानिंग हो गई। ये लोग अपने स्कूल से आए हैं और थोड़ा बहुत खेले खा ले, फिर घर में आके चाय नाश्ता किए हैं। और उसके बाद ये लोग जब लगभग अंधेरा सा हो गया तब बगीचे के तरफ गए। अंधेरे के टाइम पे ये लोग क्यों गए? क्योंकि अगर ये लोग नॉर्मल समय में जाते, उजाले के समय जाते, तो गांव का कोई भी व्यक्ति देख लेता कि ये लोग बगीचे में आए हुए हैं और कामरान के घर पे जाके बता सकता था। कामरान की तो खटिया खड़ी हो जाती। इसलिए इन लोगों ने वहाँ पे प्लान बनाया कि हम लोग अंधेरा होने के बाद जाते हैं। ये लोग पहुँच गए भाई बगीचे में। बढ़िया कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे। अच्छा बड़ा बगीचा था यार, मतलब किस चीज़ का पेड़ नहीं था वहाँ पे, मतलब आप नाम बोलो वहाँ पे पेड़ था कामरान का। मतलब खेत वेत भी अच्छे थे इन लोगों के। तो ये लोगों ने मस्त वहाँ पे एंजॉय किए, टाइम पास किए और बज गए रात के 9। फिर सोचे यार आज बहुत मज़ा आ रहा है, आज सैटरडे नाइट भी है, कल छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है, तो क्या करें, मतलब और कहीं से घूम के आए क्या। तो इतने में यहाँ पे जो बादल नाम का लड़का था ना, वो कहता है कि यार थोड़े आगे की तरफ एक नदी पड़ती है, तुम लोगों को तो पता ही है। नदी वाला जो रास्ता है ना, पतला रास्ता, उसको पकड़ के सीधा 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 जाओ तो जंगल के बीच में एक बेहद सुंदर झरना मिलता है। तुम लोगों को पता है क्या? ये लोग बोलते नहीं, झरने के बारे में नहीं मालूम था। मतलब कामरान, प्यारे, जितने भी थे ना ग्रुप में, बादल के अलावा, बादल तो बता रहा है, जितने भी थे ना चारों, वो सुन के शॉक्ड कि अपने गांव के थोड़े आगे जंगल में झरना भी है। झरना तो सिर्फ हमने फिल्मों में देखे सुने हैं, रियल में हम गए नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो इन लोगों ने बोले हाँ यार चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा, अंधेरा है, डांट वाट खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। इन लोगों के पास ना मोबाइल खुद का था ही। इन लोगों को मालूम था कि घर में कोई इमरजेंसी होगी या डांट खाने वाली नौबत पड़ेगी तो घर वाले सबसे पहले फ़ोन करेंगे और फ़ोन आएगा तो हम लोग भागेंगे घर की तरफ। पैदल ही थे एक तो। ये लोग अब इस प्लानिंग के साथ बढ़ चले वो झरना देखने के लिए। थोड़ी आगे जाने के बाद मिल गई वो वाली नदी। नदी के बाजू वाला पतला रास्ता पकड़ के ये लोग और अंदर जंगल की तरफ चले गए। अब काफ़ी अंदर जाने लगे, जा रहे हैं बातचीत करते हुए। जब इन लोगों ने टाइम देखे तो क्या समझ में आया कि रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। यानी अप्रॉक्स 1 घंटे से ये लोग चले ही जा रहे हैं, बातचीत करने में, मस्ती दोस्ती यारी में पता ही नहीं चला है। तो ये लोग बादल से बोलते, बादल भाई कितना, अभी कहाँ है झरना? झरने की गिरने की तो आवाज़ भी नहीं आ रही, हम तो घने जंगल में, हमारी आवाज़ गूंज पड़ रही है।
जबकि झरना की तो झरझर 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 करके कैसी आवाज़ सुनाई देती है। बादल बोलता है यार मैंने सुना तो था कि झरना है, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, अब आगे जाएं कि नहीं जाएं। बादल नहीं ऐसा बोला, बताओ, जो सब लोगों को 1 घंटा चला कर लेकर आया है झरना दिखाऊंगा बोल के, वही बोल रहा है। चारों का हो गया दिमाग खराब। बोले बादल ये क्या बात हुई है यार, हाँ चलो अभी अब घर लौटना पड़ेगा क्योंकि बहुत अंधेरा है और हम लोग ना जाने किधर निकल कर आ गए हैं, रास्ता तो समझ में नहीं आया, हम बस चलते चले गए तेरे चक्कर में। तो इन लोगों ने प्लान बनाया चलो लौट के जाते, तो ये लोग लौट के घर तरफ आने लगे। बहुत अंदर आ गए थे ये लोग जंगल के, इतनी देर से चल रहे थे। पहले देखो टाइम पता नहीं था तो थकान नहीं हो रही थी, अब जब टाइम पता चल गया कि इतनी देर से चल रहे थे तो इनको होने लगी थकान। एक छोटी से कटे हुए पेड़ की टहनी दिखी। बोलते हैं कि यार यहाँ पे ना थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मतलब वहाँ पे ना पेड़ों की कटिंग वगैरह हुई थी, तो आधे आधे जो पेड़ काट देते हैं ना, तो बोलिए ये टहनी अच्छी खासी बनी हुई है, थोड़ी देर ये टहनियों में बैठ के थोड़ा थकान को अपना वो कर लेते हैं, वापस से री एनर्जाइज टाइप के हो जाते हैं और फिर चल के घर की तरफ जाएंगे। ऐसा बोल के ना ये लोग टहनियों के ऊपर बैठ गए। ठीक है, अभी भी जंगल ही चल रहा है, लेकिन ये कटाई वटाई यहाँ पे होती तो हल्का सा बाहर की तरफ आ गए, घने जंगल से निकल गए। थोड़ी देर बैठे और बात कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं कि बादल ने अच्छा हमको बेवकूफ़ बना यार, अगली बार बादल तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे पता भी नहीं चलेगा, हम लोग तेरे साथ ऐसा प्रैंक करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे करके इन दोस्तों की थोड़ी खुन्नस भी और मस्ती मजाक यारी भी चल रही है कि इतने में इनको ना किसी के पैर घसीट घसीट के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो सबको क्या लगा, बादल जो था ना थोड़ा मजाकिया टाइप का था। जिस प्रकार से मजाक मस्ती में ये लोग को ये झरनों की तरफ लेकर जा रहा था, जो कि था ही नहीं, उसी प्रकार से इनको ऐसा लगा कि पैर घसीट रहा है बादल ही, और हमको बिना मतलब के डराने की कोशिश कर रहा है कि देखो यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही करके। तो इन लोगों ने बोले बादल मस्ती मत कर, फालतू की पैर घसीट के आवाज़ निकाल मत, हमको नहीं डर लगेगा, तेरा आज का मजाक काफ़ी हो गया, अब तो कम से कम 1 साल तक तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, चलो अभी चलते हैं। ऐसा बोल के सब लोग उठे और बादल बोल ही रहा है भाई मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाला, लिटरली किसी के पैर घसीटने की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि हम चारों पांचों तो बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने बादल की एक नहीं सुना। सबको लगा बादल झूठ बोल रहा था। ये लोग उठे हैं और वापस से अपने घर के रास्ते की तरफ जाने लगे, तो इनको वहीं से जिस तरफ ये लोग जा रहे हैं उसी तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये आदमी बूढ़ा सा है और ये पैर घसीट घसीट के, इसका एक पैर, उस आदमी का एक पैर इतना मोटा है, आदमी नॉर्मल कदकाठी का है लेकिन एक पैर भयंकर वाला मोटा है। उसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट दाढ़ी, घोड़े की पूंछ जैसे स्ट्रेट दाढ़ी, उसके बाल एकदम स्ट्रेट हैं और सफ़ेद रंग के कपड़े जैसा मैंने बताया वो पहना हुआ, लुंगी टाइप की लपेटा हुआ है यार। और एक हाथ में उसकी लकड़ी है, भयंकर बड़ी वाली मोटी सी डरावनी सी लकड़ी, और वो उस लकड़ी को पकड़ता है और पैर घसीट घसीट के इनकी तरफ आ रहा है। वो आदमी जैसे जैसे इनके पास आए, ये तो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए उस आदमी को अपने पास आता हुआ देखकर। ये जैसे जैसे आदमी इनकी तरफ आते जाए ना, तो लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि साला वो अंधेरे में भी बड़ा भयानक चमक रहा है, मतलब वो आदमी बहुत चमक रहा था यार। और वो आदमी सभी के चेहरे को बड़ी वियर्ड तरीके से ऐसे घूर घूर के आगे बढ़ रहा था। मतलब एक होता है गुस्से वाला एक्सप्रेशन, एक होता है नॉर्मल, एक होता है हंसने वाला एक्सप्रेशन, लेकिन ये आदमी जो था बिल्कुल पोकर फेस लिए, मतलब चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं और बड़ी बड़ी दाढ़ी किए, बड़ी बड़ी आंखें किए, आई मीन इनकी तरफ ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं कि को देखता है कुछ कुछ सेकंड तक। तो इन लोगों ने बोली ये है क्या चीज़ भाई, ये आदमी इधर किधर आ गया जंगल की तरफ, डर लग रहा है, ये हमको पीट सकता है या फिर ये आदमी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आदमी है कि नहीं है। इन लोगों के मन में अचानक से ऐसा आया क्योंकि वो बहुत वियर्ड टाइप का चल रहा था यार, मतलब उसकी हरकत बहुत स्कैरी थी। इन लोगों ने सोचे थोड़ा पीछे हटते हैं। ये लोग ना पीछे हट के ना पीछे तरफ वाले रास्ते से सोचे कि एक पेड़ है वहाँ से घूम के हम लोग अपने घर की तरफ निकलेंगे, अपना रास्ता पकड़ के। कि लोग पीछे हट के उस पेड़ के घूम के दूसरा रास्ता पकड़े कि वो आदमी तो अपनी लाठी उठाया और बहुत गंदी तरीके से चिल्लाया, जैसे कि कोई जानवर क्या चीखते हो, एक स्कैरी जानवर। दहाड़ मारा है लिटरली उसने, और इनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी बुढ़ा था लेकिन ऐसी स्पीड से इनके पीछे दौड़ना शुरू किया कि इनकी हालत तो पतली। बोले भागो, बचना है तो ये कोई आदमी नहीं है, ये है कोई भूत पिशाच।
ऐसे बोल के ये सब के सब भागे। अब घबराहट में, मैंने कई बार पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, इंसान किधर भागता है किधर नहीं समझ में नहीं आता। जब डर रहता है और इंसान दौड़ रहा होता है ना, तो इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि हमको भागना है और जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है उससे अपनी जान बचाना है। हम कहाँ भाग रहे कहाँ नहीं हमको नहीं मालूम रहता है। ये लोग भी भागना शुरू किए और बदकिस्मती से पांचों अलग अलग रास्ते हो गए। पांचों, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। और इन पांचों के लिए ये रास्ता, ये एरिया पूरी तरीके से अनजान है। ये अपने गांव से लगभग 1 घंटे आगे चलकर आ चुके हैं। मतलब बाय वॉकिंग 1 घंटे आए हैं, तो ये जगह सचमुच में दूर हो गया। आप खुद समझो, ये इधर उधर भागे। अब भाई कौन कहाँ गया नहीं मालूम। अब हम कामरान के नज़रिए से कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कामरान भागते भागते एक बगीचा देखता है। सोचता है कि इस बगीचे के आसपास किसी का घर भी नहीं है। मैं इस बगीचे में घुस जाता हूँ, घना बगीचा है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और छिप जाऊँगा, वो डरावना आदमी मुझे नहीं देख पाएगा। वो आ रहा था कामरान की पीछे तरफ ही। कामरान जिस रास्ते से भागा था उसी रास्ते से वो आ रहा था। कामरान ने 2-3 बार पलट के देखा भी था। वो बगीचे में जाकर छिप गया। कामरान आने वाले 15-20 मिनट तक वहाँ पर छुपा रहा और थोड़ा सा निकल कर देखा तो क्या पाया, अब वो आदमी इसके आसपास नहीं है। इसने सोचा चलो शुक्र है यार वो कहीं निकल गया है। लेकिन मेरे दोस्त लोग कहाँ चले गए। एक काम करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। उसने अपना मोबाइल उठाया और अमानती को फ़ोन किया। अमानती इनका जो फ्रेंड इनके साथी था। अमानती को फ़ोन नहीं लगा। ये सोचता है यार फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है नहीं अमानती के साथ, कहाँ भाग गया वो। ऐसा सोच के ये बाहर तरफ निकला ही है कि बाहर इसको बादल इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। बादल को, अरे बादल कहाँ चले गया था तू, जल्दी आ जल्दी आ। तो बादल भी जल्दी जल्दी इसके पास आया। बोला तू ठीक तो है ना कामरान। ये बोलता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ। बादल बोलता है अच्छा चल, वो लोग तो डर के घर चले गए, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, अब तुझे भी ले चलता हूँ, तुझे रास्ता समझ में नहीं आएगा ना। ये बोलता है हाँ यार मुझे रास्ता समझ में नहीं आता, अच्छा हुआ तू मिल गया है, चल घर जाते हैं, गाँव जाते हैं। अब ये दोनों बढ़िया चले आ गए अपने गांव की तरफ, घर की तरफ। पूरे रास्ते इन लोगों ने डर के मारे एक दूसरे से बात नहीं किए। ये जैसे ही अपने घर पर आया, देखा कि शायद सब लोग अपने अपने कमरे में सो चुके हैं। इसने सोचा मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, घर वालों को पता चल गया कि ऐसा घूम घाम के आया हूँ, मेरी अस्तैसी हो जाएगी, मैं चुपचाप से जाकर सो जाता हूँ। ये अपने कमरे में धीरे से दरवाज़ा खुला और बिस्तर में जाकर सो गया। अब नींद तो आ नहीं रही, वही चीज़ दिमाग में चल रही है। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया और रात के बज गए लगभग 1 के आसपास का समय। इसने बोला यार बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, थोड़ा उठ के बैठता हूँ, मोबाइल देखता हूँ। हाँ, वो मोबाइल चलाने के लिए ऐसा मोबाइल खोला ही है कि इसको इसके घर के जस्ट बाहर की तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे कि कोई इसके घर की दीवार, जैसे ये इसके कमरे की दीवार है, ठीक है, दीवार के उस पार ही खड़े होकर कुछ बात कर रहा है, खुसुर फुसुर कर रहा है। इसने कान लगा के सुनने की कोशिश किया कि रात के 1-1:30 बजे मेरे घर के बाजू में आके कौन खुसफुसा रहा है। तो इसको क्या समझ में आया, ये तो मेरे दोस्तों की आवाज़ है। ये बोला जाके देखता हूँ यार। ये जैसे ही बाहर निकला, अपने घर के गेट में पहुंचा देखने के लिए कि बाहर कौन खड़े होकर बात कर रहा है, तो क्या पाता है कि बाहर इसके चारों दोस्त खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं। यानी कि बादल, प्यारे और अमानती और जो चौथा वाला था ना, वो चारों लोग बात कर रहे हैं। इसने सोचा कि यार ये चारों कैसे यहाँ पे मिल गए और मुझे क्यों नहीं बुलाए, क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सुनता तो हूँ। तो ये ना कान लगा के सुनने लगा। उन लोगों का ध्यान अपनी बातों में ही है। ये कान लगा के सुन लगा कि क्या बात कर रहे हैं। इसको क्या सुनाई दिया पता है, कि बादल प्यारे से कह रहा है कि कैसे भी करके कामरान को घर से बाहर निकालते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, रास्ते से साफ कर देते हैं। ये बात सुनकर जो अमानती था वो भी हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर इतने में जो चौथा वाला था वो भी कुछ बोलने वाला था, जिशान कुछ बोलने ही वाला था कि इसको गुस्सा आ जाता है कि ये लोग साले मेरे को निपटाने की क्या बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया हूँ। ये ब्रेव था और इनका बचपन से दोस्त था। ये गुस्से में अपना गेट खोला और बोला कि क्यों रे, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे क्यों निपटाना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या कर दिया। मतलब निपटाना मतलब खत्म करना, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं साफ साफ नहीं बोल सकता। ये चारों लड़के 10वीं में पढ़ रहे हैं और अपने बचपन के दोस्त के लिए ये प्लान बना रहे थे, उससे घर के सामने खड़े होकर अपने आप ही रैंडमली। इसको समझ में नहीं आया तो जाके उनको अपफ्रंट जाके बोला कि तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो लोग कुछ जवाब देते इससे पहले ही कामरान की नज़र इनके पैरों पर पड़ गई। इनके पैर थे उल्टे। उसका जो दिमाग खराब हुआ ना, बोला शिट ये क्या है। ये चिल्ला के भाग के अपने घर के अंदर गया
और जाके सीधे दादी को उठाता है, मम्मी पापा को नहीं, दादी को। दादी दादी जल्दी उठो, बाहर जो 4 मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त नहीं वो भूत हैं, उल्टे पैर हैं उनके और मुझे मारने वारने की बात कर रहे हैं, दादी उठो उठो उठो। दादी उठती बोलती क्या हो गया, कौन दोस्त? तो फिर पूरी बात बताता है। दादी बोलती अच्छा ऐसी बात है, तू चल अंदर कमरे में चल के सो, मैं आती हूँ तेरे लिए पानी लेकर। ये बोलता है ठीक है दादी आओ, और इतने में ही अपने कमरे में जाने लगा, ठीक है। और जाते जाते इसको इसकी दादी के पैर की तरफ भी नज़र पड़ती है, दादी के पैर भी उल्टे, और दादी जो पलट के इसको देख के स्माइल करती है, इसकी तो हवा टाइट, घर से भी चीख मार के भागे। अब दादी के घर से चाचा जी का घर लगभग 5 मिनट की दूरी पर। ये भयंकर तेज दौड़ते हुए सीधे चाचा के घर पर गया। मम्मी पापा से बात करने की सोचा ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो पाई ना। दादी को ऐसी कंडीशन में देख लिया कि दादी भी दादी नहीं है, दादी तो भूत है, दोस्त भी भूत है, तो बचाएंगे कौन? चाचा। तो ये चाचा घर की तरफ भागा, चाचा चाचा दरवाजा खोलो, चाचा बचाओ बचाओ बचाओ। चाचा दरवाजा खोले, बोले क्या हो गया? तो ये हाँफते हुए बोलने लगे चाचा ऐसा हो गया वैसा हो गया, दादी पैर उल्टे, दोस्तों के पैर उल्टे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा बोलते अच्छा अच्छा शांत हो जा बेटा, पहले अंदर आ, अंदर आ, 2 घूंट पानी पी, नहीं तो तेरी सांस अटक जाएगी। वो क्या मारेंगे, तू तो ऐसे ही हाँफ हाँफ के मर जाएगा। बोलता हाँ चाचा। ये बैठा ही है, चाचा इसके नज़दीक आने लगे, बोले क्या हो गया, कौन मारने की बात कर रहा तुझे? बोलता है चाचा मैंने बताया ना, वो मेरे चारों दोस्त और दादी पैर उल्टे मारने जैसे कर रहे थे। चाचा इसके एकदम नज़दीक आकर कहते हैं वो क्या तुझे मारेंगे, सबसे पहले तो मैं ही तुझे मार के खा जाऊंगा। अरे भाई चाचा के पैर में देखा, जैसी ये आवाज सुना तो चाचा के पैर भी उल्टे, ले चाचा को घुमा के लात मारा और फिर वहां से भी भागे ये भयंकर तेज उसी तरफ जिस तरफ से इन लोगों ने उस आदमी को देखे थे, वो जंगल वाले रास्ते की तरफ, वो झरने वाले रास्ते की तरफ, वो नदी वाले रास्ते की तरफ। बहुत तेज भागा, बहुत तेज भाई, बहुत तेज, चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन गांव का कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकले, रात तो वैसे ही बहुत हो चुकी थी, इतनी रात में कोई निकलता नहीं है। गांव के लोगों को कई बार डर भी रहता है कि गांव में कुछ का कुछ ना हो रहा हो तो नहीं निकलते, कुछ लोग निकलते भी हैं और कुछ लोग नहीं निकलते, तो इससे गाँव में कोई नहीं निकल रहा था। ये भागे भागे एकदम हालत ख़राब कंडीशन में पहुँचा अपना वो नदी के पास और हाँफने लगा वहाँ पे। बोला अब जान में जान आई, मैं सेफ़ हूँ। वहाँ पे बैठ गया थोड़ी देर। हाँ, समय देखता है, बाप रे 2:30 के आसपास का समय हो गया है, ये थोड़ा नॉर्मल होते होते इतना समय हो गया। बोला क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं फिर से अमांती को फ़ोन लगाता हूँ कि क्या हो गया अमांती यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में हूँ, मैं भूतिया गांव में चले गया हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे एक बार अमांती से बात तो करता हूँ, वही मेरा सबसे प्यारा दोस्त है बचपन का। इसने अमांती को फ़ोन लगा बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि अमांती से घर के सामने खड़े होकर अपने भूतिया रूप में इसको मारने की बात कर रहा था। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में करे तो करे क्या इंसान? हाँ, सामने नदी है, पीछे खाई है, समझ लो खाई तो है, कहीं पर भी जाए तो निपटना ही है। इसने बोला फ़ोन लगा के ही निपटता हूँ। अमांती भाई क्या हो गया, तुम लोग मुझे सब मारना क्यों चाहते हो, चाचा दादी तुम लोग, मैंने क्या किया हो तुम्हारा? अमांती बोलता है क्या बोल रहा है भाई तू, ठीक तो है ना? ये बोलता है यार तुम लोग मेरे घर के सामने आए तो थे। अमांती बोलता है अच्छा रुक, तू कहाँ पे है ये बता, कहाँ पे? इसने बोला वही नदी के पास जहाँ से हम झरने की तरफ जा रहे थे। अमांती बोलता है अच्छा तू वहीं पर रहना, मैं अब भी आ रहा हूँ। इसकी तो दुखी लगी रही कि अमांती कुछ सामान लेके ना और इसको डाल ना दे। हाँ, लेकिन फिर भी इसे समझ गया था यहाँ पे मरने वाली सिचुएशन तो है, आगे नदी है पीछे खाई है। इसने एक रिस्क लिया था फ़ोन करके। अमांती आया 15-20 मिनट में, ठीक है। अपनी साइकिल से देखा अमांती के पैर सही लग रहे, जैसी पैर सही देखा इसने पैर सीधे जाके अमांती को गले लगा लिया। अमांती भाई और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब पूरी बात बताया। अमांती ने बोला यार भाई हाँ, उस आदमी को देखे अपन भागे तो थे और हम लोग भाग के सीधे अपने घर पहुंच गए थे, फिर तेरे घर के सामने क्यों आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई तू छलावा में फंस गया था, अच्छा हुआ तूने मुझे फ़ोन कर दिया। मैंने अपनी दादी से कई ऐसे किस्से सुना हूँ कि छलावा की हरकतों में फंस के इंसान तो अपनी जान तक दे देते हैं। उनके दिमाग में छलावा घुस जाता है और फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। रुक मैं बादल को फ़ोन करता हूँ। अमांती बादल को फ़ोन करता है, बादल फ़ोन उठाता है, बोलता है भाई बादल तू कहाँ पे, जल्दी तू इस नदी के पास आ जहाँ पे अपन झरने की तरफ जा रहे थे। बादल आया और सीधे बरस पड़ा इसके ऊपर बिना कुछ सुने।
अपने कामरान के ऊपर भड़क पड़ा। कामरान कहाँ था? तेरे दादा दादी मम्मी पापा चाचा वगैरह सब तुझे ढूंढ रहा है, पागल हो गए, ढूंढ ढूंढ के मेरे घर आ गए, मैं खुद उनके साथ पूरे गांव में ढूंढा, तू था तो था कहाँ? ये बोलता है भाई बादल मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बादल ने बोला ले तो तेरे साथ ये सब कुछ हो कहाँ रहा था? तू था कहाँ भाई? तू अपने घर पे तो नहीं था, ये 100% है, क्योंकि मैं खुद तेरे घर के 4 चक्कर मार दिया हूं जब से। ये बोलता है भाई नहीं मालूम, बस मैं पागल ना हो जाऊं। ये बोलता है शांत, सब कुछ ठीक होगा, तू हमारे साथ पहले घर चल। इसको भाई घर लेकर गए, पानी वानी पिलाया, इसने सबके पैर में देख रहा है, सबके फोबिया हो गया पैर से इसको, लेकिन सबके पैर सीधे दिखे और फाइनली इसको समझ में आया कि मैं उस छलावे से बाहर निकला हूं। सोचो, नहीं आप इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन में कोई फंस जाए तो उसका क्या हश्र होता होगा। ये एक्सपीरियंस किया था कामरान ने रियल में, 10वीं में पढ़ने वाला लड़का, मतलब उसके दिमाग में क्या प्रेशर पड़ा होगा। लेकिन अब कुछ महीने तो बीत ही चुके हैं जनवरी से अब तक के, और अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। और ये लोगों ने कसम खा लिया पूरे ग्रुप के कि हम लोग ऐसी उंगली कांडी करने के लिए कोई भी ऐसी अनजान जगह नहीं जाएंगे जहाँ पे किसी ऐसी एंटिटी से हमारा सामना हो जाए कि वो हमारे दिमाग में घुस जाए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे कामरान ने दी और बोला कि सबको सुनाओ और सीख दो और मनोरंजन भी दो। तो मैंने सुनाया, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।